नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए यूपी टीजीटी के पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनका हल की जो सीरीज चल रही है उसी क्रम में आज फिर से 2003 में टीजीटी का जो प्रश्न पत्र आया था, परीक्षा हुई थी, उसके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उसका समाधान करते हैं। बहुत से प्रश्न इन परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो क्या उसका उत्तर रहा सही, किस प्रकार के प्रश्न आए, ये आप स्वयं आकलन करें, अपनी तैयारी विधिवत करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और मित्रों को शेयर करें। आइए देखते हैं प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। अंतःकरणतत्त्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंदग्रंथिरेको य अपत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ए बी सी डी। अपत्यम का अर्थ होता है संतान, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, संतान। आगे है सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ होगा ए वी सी डी। तो वर्णलिंगी माने होता है ब्रह्मचारी, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा, ब्रह्मचारी। आगे देखें, क्रातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। किसके द्वारा निर्धारित है, किस रीति के आधार पर चलता है, नीति के आधार पर? तो मनु के द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है करों को उदार बनाने में, उपहार बांटने में, कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। क्रातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है ए वन पर्व से, बी सभा पर्व से, सी आदि पर्व से, डी भीष्म पर्व से। तो वन पर्व से लिया गया है, ए ऑप्शन सही होगा। छठा प्रश्न है, मखे सुखिन्नो नमतः पुरोधसा धुनोत हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ क्या है? तो हिरण्यरेतसम अग्नि के लिए आया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। श्लोकांश में रंजयति का तात्पर्य क्या है? तो रंजयति का तात्पर्य होता है प्रसन्न करना, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी प्रसन्न करना। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं क्या है। नीति शतकार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? तो विभूषणम मौनम पंडितानाम, अपंडितानाम मौनम, मौन रहकर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एववा। श्लोकांश में मूर्धनि शब्द का अर्थ है, तो मूर्धनि माने होता है सिर पर, ऊपर, तो ऊपर मस्तक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम की कथावस्तु प्रारंभ होती है। उत्तर रामचरितम की जो कथावस्तु है वो प्रारंभ होती है, उत्तरार्ध का भाग है, राम द्वारा सीता के निर्वासन से। तो बी जो इसका ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम द्वारा सीता के निर्वासन से। आगे देखें, उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है। ये कई बार प्रश्न पूछा है और ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए। तो 30 है पात्रों की संख्या, 30, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं। तमसा और मुरला क्या हैं? तो 2 नदियां हैं। ये तमसा और मुरला 2 नदियां हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नदियां। 13वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस है, कौन सा है? तो उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करुण रस। छाया अंक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है? किस अंक को छाया अंक कहा जाता है? तो आप सब जानते ही हैं, तृतीय अंक का दूसरा नाम है छाया अंक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय अंक। 15वां प्रश्न है, ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। यह कथन किसका है? तो
ये कथन है मुरला का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरला का कथन है। आगे देखें, विपाक शब्द का अर्थ है ईदृशा नाम विपाकोपी जायते परमाद्भुता। इसमें विपाक शब्द का अर्थ पूछा है, शब्दार्थ भी पूछता है। तो विपाक शब्द का अर्थ होता है दुरावस्था, तो दुरावस्था डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, 17वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये दो पात्र हैं, तो कौन से दो पात्र हैं? तो उत्तर रामचरितम में तीसरे अंक में दो पात्र प्रारंभ करते हैं वार्तालाप को, तमसा और मुरला। तो कहती है ना सखी तमसे, तो तमसा और मुरला सी आंसर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः। श्लोक में पौलस्तस्य से तात्पर्य है पुलस्त के नाती रावण के लिए आया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौलस्तस्य माने रावण। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूतम में उदयन का नाम आता है। उज्जैनी का जब वर्णन होता है उज्जैन में, तो वहाँ उज्जैन में वृद्ध लोग उदयन और वासवदत्ता की कथाएं सुनाते हैं, तो उदयन का नाम आता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस्तथोच्चैः। यह श्लोकांश उद्धृत है। तो ए मेघदूतम से है, या विज्ञान शाकुंतलम से है, क्रातार्जुनियम से है, शिवराज विजयम से है। तो ये मेघदूतम की पंक्ति है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुसुईया और प्रियंवदा हैं, क्या हैं, कौन हैं? तो शकुंतला की सखियां हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है, दुष्यंत की परिचारिका है, कण्व आश्रम की अध्यक्षा है, मारीच आश्रम की तपस्विनी है, एक अप्सरा है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कण्व आश्रम की अध्यक्षा। 23वां प्रश्न देखिए, दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं। विवाह हो जाने पर सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तपोधनम वेत्सन माम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए? तो दुर्वासा के लिए प्रयुक्त हुआ है। सी ऑप्शन सही होगा, दुर्वासा। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तनम, यह कथन है। तो ये अनुसुईया ने प्रियंवदा से कहा है दुर्वासा के साप के बाद कि जल्दी जाओ, उनके पैरों में प्रणाम करके उनको लौटा करके लाओ, अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 के बाद 26वां प्रश्न देखिए, शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है। तो शाप मुक्ति का कारण बताया, अभिज्ञान वहाँ भरण दृष्टेन शापम निवर्तस्य, तो अंगूठी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। शिवराज विजयम विभक्त है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्वास एवं विरामों में विभक्त है। 28वां प्रश्न देखिए, नीति शतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं उसके अपने परिजन, उसके घनिष्ठ मित्र, उसके निजी सेवक, या कोई भी व्यक्ति नहीं। क्रोधी राजा का प्रिय कोई भी व्यक्ति नहीं होता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है। तो छाए व मैत्री खलु सज्जनानाम, छाया से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्षंत पुण्यानि पुराकृतानि। कंथा शब्द का अर्थ है, ये भी नीति शतक से आया है, जीर्ण वस्त्र। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए, मेघदूतम में यक्ष शापित है, किसके द्वारा शाप मिला था यक्ष को? तो आपको बताइए, कुबेर के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तस्मिन् अद्रौ कदचित बला विप्रयुक्ता सकामी, यहाँ अद्रौ का तात्पर्य है, अद्रि कहते हैं पर्वत को, और अद्रि शब्द का सप्तमी के एक वचन में बनना है, अद्रौ माने पर्वत से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धूमत ज्योति सलिलमरुताम सन्निपातः क्व मेघः। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अर्थ है, सन्निपात कहते हैं मेघ समूह को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धूम ज्योति सलिल और मरुत के सम्मिश्रण से मेघ बनता है। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक क्या हैं? तो पुष्कर और आवर्तक ये मेघों के कुल का नाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, संपत्स्यन्ते कतिपय दिना स्थायी हंसा दशारणा। यहाँ दशारणा क्या है? दशारणा है एक, तो देश विशेष के लिए आया है, दशारण देश का नाम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है।
तो न अव्ययम अव्ययम संपद्यते इति अव्ययी भावः, संपूर्ण पद हो जाता है अव्ययी भावस्य से नपुंसक संज्ञा होकर के नपुंसकलिंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है, विष्णु पश्चात अनविष्णु, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मक्षिकम में समास है, मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। नख भिन्ना में समास है तो तृतीया तत्पुरुष है, नखैर भिन्ना नख भिन्ना, ऐसा इसकी विग्रह होगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष। 41वां प्रश्न देखिए, षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है, इन सब में बी ऑप्शन सही है, राजपुरुष, राज्ञा पुरुष राजपुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, बी। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा, जब दूसरा शब्द हो तो पहला संख्यावाचक हो, दूसरा क्या हो, दूसरा संज्ञा हो, ए ऑप्शन सही है, संज्ञा। पीताम्बरा में समास है, बहुत बार आया है ये प्रश्न, बहुब्रीहि समास है, पीतम अम्बरम यशसा पीताम्बरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकान बनेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकान। कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है, कवेह बनेगा, ए ऑप्शन सही है, कवेह। सुधियम किस विभक्ति का रूप है, तो सुधियम द्वितीय का रूप है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें, पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप होगा, पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप क्या होगा, तो भानोः, डी ऑप्शन सही है। स्वयं भुवि किस विभक्ति का रूप है, तो स्वयं भुवि बनता है सप्तमी में, डी ऑप्शन सही है। फलानाम किस विभक्ति का रूप होगा, बताइए, षष्ठी का बहुवचन, डी ऑप्शन सही है, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा, ए ऑप्शन सही है, ददनोः। अभिनिवेशस्य सूत्र है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म कारक का है, अभिनि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अविता के युग में विभक्ति होती है, अविता परया समयानिक्षा हा प्रतियोगी, इन सब के युग में क्या विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति, ए ऑप्शन सही है। तृतीय विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित होने पर तृतीया होती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एनांग विकारः सूत्र है, तो किसी अंग के विकार होने पर तृतीया विभक्ति होती है, उसमें करण कारक का है, ए ऑप्शन सही है। बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, ए ऑप्शन सही है। जब क्रोध तथा दुह धातु उपसर्ग सहित हों तो जिससे प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता हुआ हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक वार्तिक है, वहीं ध्यान रखना, क्रोध दुहो पसृष्टयो कर्म, उससे कर्म संज्ञा हो जाती है। वैसे क्रोध और दुह धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है, किंतु क्रोध और दुह धातु जब उपसर्ग सहित होंगी तो फिर उसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है, कर्म संज्ञा। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है, अलग होने में ध्रुवम अपाय अपादानम है, तो वियोग के अर्थ में बी ऑप्शन सही है। आगे देखें, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, 3 प्रकार की होती हैं, सी ऑप्शन सही है। आसन्न भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है, लिट लकार भविष्य के लिए प्रयोग होता है, भविष्य काल के लिए, सी ऑप्शन सही है। 60वां प्रश्न देखिए, भूधातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा, तो भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत, एक वचन में बनेगा भव, ए विकल्प सही है। भूधातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो बभूव बहुवतु बभूवुः, तो बभूव हो जाएगा, ए विकल्प सही है। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, तो जगाम जगमतु जगमुः और जगमेथः जगमतु जगम, सी विकल्प सही हो जाएगा। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा 99, ए विकल्प सही है, नवनवति ही। तुम कुसुमपुर जाओ का संस्कृत में अनुवाद, बी विकल्प सही हो जाएगा, त्वम कुसुमपुरम गच्छ। किम करवाणते का अर्थ है, 65वां प्रश्न देखिए, तो ते माने तुम्हारे लिए, ते तब,
तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये ए आंसर सही हो जाएगा। एतद आसनम आस्यताम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बी विकल्प सही है, यह आसन ग्रहण करें। संस्कृत व्याकरण में मूलतः स्वरों की संख्या होती है, तो ये ध्यान देने की बात है। मूलतः 5 स्वर हैं, आ ई उ और रील री, 5 स्वर हैं। आगे देखें, संधि है, संधि 2 वर्णों के बीच में है या 2 पदों के बीच में है, तो 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि के कारण हो सकता है लोप हो सकता है, कोई नयावरण हो सकता है, 2 में से एक का द्वित्व हो सकता है, तो ये सभी कार्य हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों परिवर्तन। स्वर संधि का परिणाम ओ होगा, तो ओ गुण संधि है, आ के बाद या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा, ए विकल्प सही है। यदि आ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो होगा, ए विकल्प सही है, ए होगा। 72वां प्रश्न देखिए, स्वर संधि में अर होगा, तो यदि आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, बी विकल्प सही है। अच संधि कहते हैं, तो अच और स्वर एक ही बात है, बी विकल्प सही हो जाएगा, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। मातृधन औदार्यम का शुद्ध रूप क्या होगा, तो मातृधन औदार्यम में है, एक यणची से यण संधि हो जाएगी, मात्रौदार्यम बन जाएगा। नायका का संधि विच्छेद है, तो नई धन अकह नायकः, डी विकल्प सही होगा। स्तोश्चनाश्चु सूत्र के अनुसार संधि रूप है, तो स्तोश्चनाश्चु सूत्र का क्या उदाहरण है, सी विकल्प सही हो जाएगा, हरिष्येते। शिवराज विजयम काव्य की रीति है, शिवराज विजयम पांचाली रीति में लिखा गया है, ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे देखें, शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा, सूर्योदय वर्णन से प्रारंभ होता है। 79वां प्रश्न देखिए, गोपीनाथ हैं, बी विकल्प सही होगा, अफजल खां के दूत के रूप में गोपीनाथ आए हैं। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है, सुकनासोपदेश है नहीं, कादंबरी का ही भाग है सुकनासोपदेश, कादंबरी इसमें है, बी विकल्प सही हो जाएगा, कादंबरी। कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, तो चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन प्राप्त होता है कादंबरी में। वैशंपायन की प्रेमिका थी, वैशंपायन की प्रेमिका महाश्वेता थी, बी विकल्प सही है। कादंबरी में वर्णन नहीं है, नहीं पूछा है, आछोद सरोवर का, पंपा सरोवर का, सालमली वृक्ष का या देवदारू का, देवदारू का नहीं मिलता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। शिवराज विजयम किस विधा में लिखा गया ग्रंथ है, तो ये उपन्यास है, बी विकल्प सही होगा। ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में शिवराज विजयम को जाना जाता है, जो पंडित अंबिकादत्त व्यास जी के द्वारा लिखित है। 85वां प्रश्न है, तिलक मंजरी के लेखक हैं, तो तिलक मंजरी के लेखक धनपाल हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। 2003 में जब परीक्षा हुई थी तो 85 प्रश्नों का ही प्रश्न पत्र आया था, सभी प्रश्नों की व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और इन प्रश्नों को विधिवत तैयार करें। आगे फिर एक प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।